नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे हैं आपकी इंग्लिश की ये पूर्वी बुक लाइन बाय लाइन और साथ में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं प्रश्न उत्तरों के साथ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस कंप्लीट बुक की, बाकी सब्जेक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलिए, ये वीडियो स्पेशल डिजाइन किए गए हैं साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि बच्चों को वो बिल्कुल अच्छी तरह से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर सके। जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी काबिल तारीफ हैं कि वो यूट्यूब पर आए हैं पढ़ने के लिए। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से समझाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है योगा ए वे ऑफ लाइफ। कि योगा के बारे में है हमें पढ़ना है, ए वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक रास्ता, मतलब जीवन जीने का एक तरीका। बढ़िया जीवन आप किस प्रकार से जी सकते हैं योगा के माध्यम से, जिससे आप शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप हर प्रकार से खुश रहेंगे भी। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कि हमें कुछ एक्टिविटी करनी है लेसन पढ़ने से पहले। तो आपको इस सवालों के जवाब खुद से देने हैं। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि इन सवालों के जवाब क्या होंगे, आप आराम से लिख लेंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वट डू यू नो अबाउट योगा। योगा के बारे में कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते। आप लिख देंगे आई डोंट नो, हम नहीं जानते, हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है इसके बारे में कुछ। और जब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो मैं आपको करवा दूंगा कि इसमें आपको क्या लिखना है। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। ये आपको क्या, पेयर्स मतलब जोड़ों में दो दो बच्चों के ग्रुप बनाने हैं आपस में, और क्या करना है, इसके बारे में बात करनी है, गप्पे मारने योगा के बारे में। और फिर उसको क्लास में बताना कि आपने क्या सीखा, क्या योगा के बारे में जानते हैं। क्लियर हुई बात। व्हाट इज द 21 जून नॉन फॉर। कि वो जो 21 जून है ना, तो ये किस लिए जाना जाता है, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या कोई खास बात है 21 जून को, तो वो आपको देखना है। और 21 जून को आपको आप क्या करते, व्हाट डू वी डू ऑन द दिस डे। और 21 जून को आप क्या करते हैं, याद कीजिए आप 21 जून को आपने क्या किया था। ये नहीं था क्या खाना खाया था, आपने योग किया था। और आपने टीचर से डिस्कस कीजिए भी, टीचर हैं तो बच्चों को जरूर बता दें कि क्या किया था भी 21 जून के बारे में। लिस्ट एज मैनी एज वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। कि जितने शब्द आप योगा के बारे में जानते हैं उतने आप क्या है इसमें लिख दीजिए। ठीक है, योगा से संबंधित। शेयर देम विद योर क्लासमेट। और अपने क्लासमेट के साथ उनको शेयर कीजिए, मतलब उनको बताइए। तो अब ये वर्ड तो आप अब जान जाएंगे। एक वर्ड हो गया आपका योगा, एक 21 जून भी है, भी तो योगा से संबंधित है। और वर्ड इसमें काफ़ी आएंगे, वो वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे क्या है, आपको अंताक्षरी खेलनी भी। क्या खेलनी है, अंताक्षरी। लेट्स प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी का मतलब गानों वाले अंताक्षरी नहीं है, आपको वर्ड अंताक्षरी खेलनी। क्या खेलनी है, वर्ड अंताक्षरी खेलनी, शब्द अंताक्षरी, सॉन्ग अंताक्षरी नहीं। द फर्स्ट वर्ड इज योगा। पहला वर्ड शुरुआत होगा योगा से भी। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज योगा। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट बी देन बिगिन विद द लेटर ए। तो कहा कि अगला जो लेटर, जो शब्द बच्चा बोलेगा, उसकी शुरुआत इसके आखिरी अक्षर से होनी चाहिए। ठीक है। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन द एंड ऑफ द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये एक्टिविटी चलती रहेगी लगातार, फिर अगला बच्चे की टर्न आ जाएगी, फिर अगले बच्चे की आएगी, और जो जो वर्ड आए उसको ब्लैक बोर्ड पे नोट करने हैं। ठीक है, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड। कि आपको कितने नए शब्द मिले जो आपको नहीं पता थे भी। ठीक है, जैसे आपने योगा बोल दिया ना, किसी ने पहले ने योगा बोला, फिर वर्ड क्या बोलना है, ए से शुरू होना चाहिए। ए से शुरू होना, चलो ये हमें यही मिल गया, एशियंट भी, ANCIENT। अब अगला बच्चा जो वर्ड बोलेगा वो टी से शुरू होगा। इस प्रकार से आपको एक्टिविटी करवानी है। समझ में आ गई। दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, चार, दो बच्चे भी इस गेम को खेल सकते हो आपस में बोल के भी। क्लियर है, कोई आपको इतनी बड़ी क्लास की जरूरत नहीं है, तीन होंगे वो भी खेल सकते हैं। अब योगा इज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी। ये क्या है, एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। किस प्रकार की, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। ओरिजिनेट होता है कि स्टार्टेड, शुरुआत होना भी, क्या होना, शुरुआत होना। एंशियंट मतलब प्राचीन, भारत में जिसकी शुरुआत हुई थी। ये एक आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, क्या है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होती है आत्मा से संबंधित। ठीक है, क्लियर हुई बातें। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत। जो ये वर्ड है, शब्द है आपका योगा, ये कहाँ से आया है, कि संस्कृत के जो वर्ड है, एक ही
रूट को बोलते हैं धातु, क्या बोलते हैं, धातु। जो इसका मूल शब्द है वो है युज। जैसे एक शब्द होता है उससे अनेक शब्द, जैसे पढ़ है भी, क्या है, पढ़, पढ़ से बन गया पढ़ना, पढ़ाई। इस प्रकार से पढ़वाना, कई वर्ड बन गए ना, तो ये मूल वर्ड क्या है, पढ़। तो उसी प्रकार युज शब्द इसका मूल शब्द है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, टू ज्वाइन और टू यूनाइट, एक रहना, जुड़ना। ठीक है, जैसे तो ज्वाइन जुड़ना होता, टू यूनाइट मतलब एक रहना, मिलके रहना। दिस सिंबलाइज, ये किस चीज का प्रतीक है, यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि माइंड और बॉडी की एकता का प्रतीक है वे। माइंड मतलब दिमाग और शरीर, ये उन मतलब एकता मतलब उनका सामान, जैसे कि माइंड और शरीर ना दोनों एक साथ काम करने चाहिए भी, ठीक है, एक जगह पे रहने चाहिए, वही काम आपको करना चाहिए जो आपके दिमाग में है। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं है और आप काम कुछ और कर रहे हैं। थॉट एंड एक्शन, जो सोच रहे हैं, सेम वही बात है कि आपका जो सोच रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनके बीच में सामंजस्य उनकी एकता का प्रतीक है। हार्मनी, हार्मनी तो संतुलन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि आपका हार्मनी तो सामंजस्य मतलब संतुलन किसके बीच में, ह्यूमन और प्रकृति के बीच में, इसके सामंजस्य का ये प्रतीक है आपका योगा। ठीक है, इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच, ये एक संपूर्ण अप्रोच है। ठीक है, टू हेल्थ एंड वेल बींग, स्वस्थ रहने की मतलब एक सबसे बेस्ट तरीका है कि एक संपूर्ण रास्ता है ये, कि आपसे आप भलाई का और स्वस्थ रहने का, फिट रहने का सबसे अच्छा ये तरीका। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। क्लियर हुई चीजें आपको, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया होलिस्टिक, आपका संपूर्ण अप्रोच है, होता है आपका तरीका, कि ये एक बड़ी संपूर्ण तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है आपको स्वस्थ और वेलबींग मतलब कल्याण भलाई का भी। ठीक है, सेज पंतजलि भी, पंतजलि मतलब ये होता है आपका संत, ऋषि मान लीजिए। ऋषि पंतजलि प्रेजेंटेड द एशियन ट्रेडिशन ऑफ योगा इन सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्रा ऑफ पंतजलि। एक किताब है योगा सूत्रा भी, क्या है, योगा सूत्रा ऑफ पंतजलि भी। ठीक है, उसमें क्या किया है कि जो आपका ऋषि पंतजलि है उसने प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया एशियन ट्रेडिशन ऑफ योगा इन ए सिस्टमेटिक वे, जो योगा का तरीका है ना, किस प्रकार से योगा करते हैं उसको एक व्यवस्थित ढंग से उसको अरेंज किया, उसको लिखा हुआ है सभी योग्स के बारे में, योगाज के बारे में, कि किस प्रकार से कौन सा योग होगा, कौन सा आसन होगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से मतलब व्यवस्थित तरीके से भी। बिल्कुल, मतलब ये आपकी एक योगा की बुक है योग सूत्रा, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के योग दिए गए हैं। वर्ड मीनिंग आप साथ साथ करते चलें। He described yoga as the means to make the mind quiet and free from distraction। उसने कहा कि उसने योगा को इस प्रकार बताया है, कि इस योगा का वर्णन इस प्रकार किया है कि इसका मतलब है कि वो तरीका जिसके द्वारा टू मेक, हम बना सकते माइंड क्वाइट, आपका दिमाग शांत बना सकते हैं योगा के द्वारा, एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ऑल डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आती हैं, मतलब कि तनाव आती, चिंता आती है, ठीक है, समस्याएं आती है, उनसे हम रिलैक्स पा सकते हैं। कई बार आपका शरीर टेंशन में हो जाता है ना, तो उसको डिस्टरबेंस कहा, रुकावटें आपको कहा, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आती है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा होता, तो सारी क्या डिस्ट्रैक्शन है, यदि आप योग करेंगे तो आप उन चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का क्या बताया है कि उसने योग को ऐसे वर्णन किया कि योग का मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को शांत करें और ऑल डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाएं भी। यहाँ पे डाउट कितने बच्चों को मन नहीं लगता भी, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बिल्कुल आपको यह ठीक है भाई। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंग पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, कि ये जो है ना योगा है ना लगातार बढ़ रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, कि इसके स्वास्थ्य लाभों के कारण, बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के कारण जो आपका ये योगा है ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हो रहा है, फेमस हो रहा है, इसको खूब लोग पसंद
कर रहे हैं भी। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होना भी। अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, ड्यू टू के कारण इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट मतलब स्वास्थ्य लाभों के कारण भी। इंक्रीजिंग बढ़ रहा है भी। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द योगा, कि कुछ बेनिफिट्स आपको अब योगा के दिए गए हैं कि योगा के क्या फायदे हैं भी। सबसे पहले योगा पोस्चर्स, जो आसन है ना, आसन जैसे आपको आसन सुने होंगे आपने कि आलथी पालथी मार के बैठना भी, ऐसे हाथ करते हैं, हाथ सीधे करने, ये सारे क्या हैं, ये पोस्चर बताते हैं कि आपको इस पोस्चर में करना है, सूर्य नमस्कार इस प्रकार से करना है। तो जो इसको बोलते हैं आसन हिंदी में, जो योगा के जो पोस्चर है, हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ द मसल्स, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको खिंचाव में, ये नहीं कि खिंचाव हो गया कि दर्द हो गया, मतलब उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं वो, कि उनके खिंचाव करने में, एंड उनको स्ट्रेंथ द मसल्स, कि उनके खिंचाव करते हैं और क्या करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, हमारी मांसपेशियां को भी। एक बार चाहे आप ऐसे करके देखना भी, इस प्रकार से काम करके आए आप, थोड़ा सा ऐसे करके देखना कि आपकी जो मसल्स है ना, ये सही रिलैक्स होगा खिंचाव के कारण इनको, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसको क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब जो हमारी सहन शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। एंड बैलेंस, हमारा संतुलन बनाते हैं भी। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ये हमारी जो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस है ना हमारे शरीर की, उसको क्या है, सही बनाते हैं भी। इसमें कोई डाउट भी? ठीक है, हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, लचीलापन, क्या होता है, लचीलापन। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ये हमारी ओवरऑल जो शारीरिक फिटनेस है ना, उसको क्या बढ़िया बनाते हैं। ओवरऑल मतलब सारी, संपूर्ण भी। दिस कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो कोई पेन वगैरह होता है ना, दर्द वगैरह होता है, शारीरिक जो दर्द होता है, सच एज लोअर बैक पेन, बहुत बच्चों को और एल्डर्स को भी क्या प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे पीछे बैक में प्रॉब्लम भी, ठीक है, उसको बैठने में, खड़े होने में ये दिक्कत रहती भी। अगर आप योग करता रहेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे योग करना स्टार्ट कर दीजिए, 5-10 मिनट सुबह, तो ये आपको और भी बाकी जो बॉडी पेन्स होते हैं वो भी आपको क्या है, नहीं होंगे भी, ठीक है। एंडोरेंस का कैपेसिटी टू कंटिन्यूटी विदाउट गिविंग अप, की ये कैपेसिटी होती है कि कोई चीज़ करने में जो आपको थकने, जैसे आप रेस लगा रहे हैं, एक बच्चा 2 मिनट में थक गया और एक बच्चा 10 मिनट में, 10 मिनट तक दौड़ता रहा, तो एंड्योरेंस किसका ज़्यादा है, उस 10 मिनट दौड़ने वाले बच्चे का, और धीरे धीरे एंड्योरेंस उसका बढ़ता जाएगा। वही है योग, क्या है वो, एंड्योरेंस बढ़ाता, आपकी सहन शक्ति भी। योगा इन्वॉल्व्स ब्रेथिंग टेक्निक्स, जो श्वास लेने की योगा में ब्रेथिंग टेक्निक्स आती है, कि श्वास लेने का जो तरीका है, कि किस प्रकार से आपको श्वास लेना है। एंड मेडिटेशन, और ध्यान लगाना, विच कैन हेल्प टू काल्म द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। तो इसने कहा कि जो योगा के अंदर ना, कि आपको बैठ के किस लंबा सांस खींचना है, छोड़ना है, इस प्रकार की ब्रेथिंग क्रियाएं होती हैं। एंड मेडिटेशन, और ध्यान लगाना, ध्यान लगाना मतलब बिल्कुल आराम से सोचना, आपका ध्यान एक जगह रहना चाहिए। प्रैक्टिकल मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, याद रहें भी। विच कैन हेल्प टू काल्म द माइंड, जो आपकी सहायता करते, जो ब्रेथिंग टेक्निक है ना, जो श्वास लेने की ये क्रियाएं हैं, तरीके हैं, ये आपको हेल्प करती हैं टू काम द माइंड, कि आपका दिमाग साथ रहे, रिड्यूस स्ट्रेस, जो आपका तनाव है वो कम हो जाए, और अनेक्सिटी, अनेक्सिटी क्या होती है, आपकी चिंताएं, प्रॉब्लम्स, टेंशन कम हो जाए भी। तो इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इट रिलैक्सेज द माइंड, ये माइंड को रिलैक्स करती है, रिलैक्स मतलब आनंद, उसको आराम दिलाती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपको जो नींद है वो आपकी बढ़िया करेगी, डे बाय डे आपको नींद बढ़िया आएगी भी, ठीक है। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, जो आपका ध्यान है ना, एकाग्रता बोलते, क्या बोलते, एकाग्रता, आपका ध्यान लगाने की वो है, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता मतलब कि आप एक चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, कि आप, कई बार क्या होता है कि बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दे, 5 मिनट पढ़े, उसका ध्यान खेलने में चला जाएगा, खेल रहा है, उसका ध्यान क्लास में आ गया, क्लास में उसका ध्यान और कहीं है, तो ये एकाग्रता की कमी है। अगर आप योग करेंगे तो एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कोई भी दिक्कत हो
कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कर सर ये हमें चीज़ समझ में नहीं आई। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको अच्छे से समझाने की। योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम होता है आपका शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जो क्या रोगों से हमारी रोगों से मुकाबला करता है, जो कीटाणु आतुनु वगैरह से लड़ता है, तो उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम भी। रोग प्रतिरोधक तंत्र क्या बोलते हैं उसको? रोग प्रतिरोधक तंत्र भी। तो उसको क्या करता है? बूस्ट करता है। बूस्ट मतलब बढ़ाना भी, मतलब रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको क्या करता है ये बूस्ट, मतलब बढ़ाना, मतलब मजबूत करना, कि उसको रोग प्रतिरोध जो हमारे अंदर शक्ति है उसको ये बढ़ाता है भी। इट कैन इम्प्रूव द हार्ट हेल्थ, ये बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। ये हमारे जो हार्ट है ना उसका भी क्या बहुत ख्याल रखता है, उसकी भी जो स्वस्थ रखता है, हार्ट को भी स्वस्थ रखना मतलब ठीक रखता है। किसके द्वारा? ये लोअरिंग ब्लड प्रेशर की जो बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर है, उसको बैलेंस करता है, कम करता है, कि मैक्सिमम क्या 99% केस में ब्लड प्रेशर तेज होता है, तो इसको क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो हार्ट पे जो प्रेशर पड़ेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो ब्लड इतना ठीक से काम नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम करना बंद भी कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखता है। और क्या करता है? एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। जो आपका अगर ब्लड प्रेशर होता है कि जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से ब्लड जाता है भी। ठीक है, तो इसने कहा कि एक तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, एक तो ऐसे खच्चम खच जाएगा भी ब्लड, मतलब बहुत तेजी से जाएगा। एक ही ब्लड प्रेशर को कम कर दिया, बिल्कुल आराम से जाएगा, तो इसी को तो सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलन, गैसों का आदान प्रदान, इसमें से गैस लेनी देनी ब्लड में से, और पोषक तत्व, तो वो सब सर्कुलेशन में आते हैं। तो ये चीज़ भी ये इसको बढ़िया बनाता है सर्कुलेशन को। ये चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। एक बार मैं ऑफलाइन बच्चों से पूछ लेता हूँ कि उन्हें कोई डाउट तो नहीं है अभी। क्लियर हुई चीज़ें भी यहाँ पे? अच्छा, ये क्या इसका बच्चा पूछ रहा है, इसका मतलब प्री संचरण भी क्या है? प्री संचरण है इसका मतलब। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज। आपका जो खाना खाते हैं वो कैलोरी में जमा रहता है, तो वो क्या करता है कि कैलोरी को बर्निंग मतलब जलाना, मतलब कि जब आप योग करेंगे ना तो हमारा शरीर कैलोरी को ज़्यादा यूज में लेगा, तो इसके कारण क्या आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और आप स्वस्थ रहेंगे, मोटे नहीं होंगे भी। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। कि योगा क्या है? एक सबकी भलाई का एक क्या है? ये एक साधन है भी। क्या है? सभी की भलाई का एक साधन। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसाइज योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इसलिए क्या हुए कि योगा के कारण जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं वो पूरे संसार ने उसको स्वीकार किए कि हाँ ये बिल्कुल सही है भी। ठीक है, कि दिस इज द रीजन, यही कारण है कि ये क्या है कि एक समग्र क्या है पूरे संसार की भलाई का एक साधन हो गया आपका। ठीक है, तो आगे कहा है इसने कि दिस इज द रीजन, यही कारण वाई द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिसाइजिंग योगा, कि योगा को करने के फायदों का आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, की पूरे दुनिया में ये क्या है? रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है, पूरे दुनिया ने इसको माना है कि योगा करने के फायदे हैं भी। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बहुत से देशों की मिलकर एक संस्था बनाई गई है, उसने क्या किया? 20 जून 2021 लॉन्च एड ऐप कॉल्ड एम योगा। उन्होंने एक ऐप बनाया फ़ोन में, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक होता है ना, तो वैसे ही एक ऐप बनाया एम योगा भी। ठीक है, तो एम योगा उन्होंने बनाया है, तो इसमें क्या आप ऐप डाउनलोड करके देखना। ये किसने बनाया? WHO ने। द ऐप contains a collection of videos and audio files to teach and support योगा प्रैक्टिस। कि इसमें जो आपका ऐप खोलोगे ना, तो जैसे यूट्यूब में वीडियो मिलते हैं आपको, वैसे ही इसमें भी क्या मिलेंगे आपको? वीडियोज मिलेंगे और ऑडियो भी मिलेंगे, मतलब कि रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको आवाज़ की। तो उसमें क्या सिखाया गया है कि फाइल्स टू टीच द स्पोर्ट्स
द योगा प्रैक्टिस, कि आपको उसमें योगा सिखाया गया है और स्पोर्ट योगा प्रैक्टिस, और आपको जो योगा प्रैक्टिस अभ्यास उसमें करते हुए दिखाया गया ताकि योगा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें भी। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। तो इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि इजी टू यूज, कि सभी के लिए आसान, यूज करना आसान हो। फ्री टूल फॉर पीपल, और ये क्या है, एक फ्री टूल है, मतलब कि एक मुफ्त की चीज़ है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू इनक्रेज देम टू प्रैक्टिस योगा, कि सभी लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि योगा करें, क्योंकि योगा में कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं लानी पड़ती जो आपको बाहर से चाहिए, आपको सिखा दिया जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं, कि आपको कोई बाजार से, मार्केट से कोई चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं होती भी। चीज़ें क्लियर हो रही यहाँ पे? ठीक है, तो ये फ्री टूल आपका हो गया। निःशुल्क साधन, आपका टूल क्या था, कोई भी साधन होता है। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसाइज योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम किसी भी क्षण योगा को स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिस मतलब योगा का अभ्यास करना, योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिसाइज योगा, कि जब हम योगा के आसन को अभ्यास करें, आसन होता है कोई भी योगा करने का जो तरीका होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आसन बोलते, पोस्चर बोलते हैं भी, तरीका। ठीक है, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, कि हमें सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे लेसन की, योगा के बारे में जो आपको जाननी है। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, कि दिमाग भी आपका बॉडी के साथ रहना चाहिए भी, ये नहीं कि आप इस प्रकार से बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और जैसे मेरा दिमाग मेरी बॉडी के साथ है क्या, अब ये बताना भी, अब क्या मेरा दिमाग मेरी बॉडी के साथ है, नहीं है बिल्कुल। मेरा जो दिमाग है, मेरे दिमाग में आप लोग हैं, और मेरे दिमाग में ये कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं योगा कर पाऊंगा, आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, सिर्फ योगा ही आपके दिमाग में रहना चाहिए भी। ठीक है, ये कहता है कि द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी प्रैक्टिसाइज विदाउट डिस्ट्रैक्शन, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये भी किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन मतलब रुकावट के बिना ये करना चाहिए, किसी प्रकार का आपका ये नहीं हो कि डिस्टरबेंस, आपका रुकावट नहीं होनी चाहिए, कि पास में खेल दिखा रहा, आप योगा कर रहे हैं तो कहाँ आपका ध्यान रहेगा भी, बिल्कुल शांत वातावरण। बाकी आप सुबह जल्दी उठें, शांत है, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, आपके दिमाग में कोई ख्याल भी ना है, दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रहता है, आप आराम से योगा परफॉर्म कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सुबह का असाइनमेंट सबसे बेस्ट बताया गया। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, इसने कहा कि यदि प्रत्येक जो आपका स्ट्रेच है, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हाथ उठाने की कर रहे हैं, चाहे इस प्रकार की करिए, अगर दिमाग और पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस जागरूकता के साथ आपने किया ना, और प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस, और जो हमारी ये जो प्रैक्टिस होगी ना, वास्तविक एक योगिक प्रैक्टिस होगी, इसमें हमारा कोई दो राय नहीं होगी भी। इसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भी। ठीक है भी, तो इसमें क्या होगा, हमारी वास्तव में एक योगिक प्रैक्टिस ये हो जाएगी भी। ठीक है, योगिक मतलब योगाभ्यास, वास्तविक योग का अभ्यास हो जाएगा भी। ठीक है, आगे भी है क्या? अच्छा, आगे भी दो चार लाइन, वो आपको मैं समझा देता हूँ भी। तो ये आपका एक दिया 78 प्रथम वातना वादासनम पूर्व मचुते कुरियात साधानम स्थय आरोग्यम चांडुल लाघवम। ठीक है, संस्कृत आती है, बस मेरे उच्चारण में प्रॉब्लम, उच्चारण क्या पता मैं हिंदी में भी गलत कर दूँ भी। ठीक है, लेकिन उच्चारण पे ध्यान देना, आपको बातें समझनी है भी। हठ योगा प्रादीपिका है, ये आपकी एक है, उसमें ये बताया गया, क्या बताया गया है, बताया गया कि बीइंग द फर्स्ट एसेसरीज ऑफ हठ योगा आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट, कि सबसे पहली जो एसेसरीज है ना, जो पार्ट है योगा का, ठीक है, एसेसरी होता है कोई भी पार्ट, वो है आपका आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट, कि उसका आसन मतलब उसको कैसे करते हैं, वो सबसे पहला तरीका होता है, कि सबसे पहले उस चीज़ का पोस्चर सीखिए आप, कि कैसे बैठना आपको योगा करना है।
मानते मेडिटेशन करना है, चलो कोई आसान सा मानते, तो आपको पहले बैठने का तरीका आना चाहिए। तो इसने कहा कि वही इसमें बताया गया है हठ योग में कि उसका पहला तरीका क्या है आपका, कि उसको कैसे आसन करना, आसन सीखना आपको, उसमें बैठना कैसे, शरीर को कैसे आपको मोड़ना तोड़ना, खड़े कैसे होना है, तो वो सारी सीखना पहला स्टेप है। इट शुड बी प्रैक्टिसाइज फॉर गेनिंग स्टडी पोस्चर, तो ये हम इसका अभ्यास हमें करना चाहिए एक स्टडी पोस्चर के लिए, ठीक है। हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ द बॉडी, तो एक बढ़िया पोस्चर के लिए कि आपका शरीर की जो पोस्चर है ना वो बहुत बढ़िया, उसके लिए, ठीक है। हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, और वेटलेसनेस ऑफ बॉडी की शरीर के वेट को कम करने के लिए, में ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए भी, इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। कि पोस्चर क्या होता है अभी, पोस्चर नहीं पता आपको? पोस्चर होता है कि आपके शरीर की जो बनावट है ना उसको पोस्चर बोलते हैं, कि इसका पोस्चर बहुत बढ़िया है अभी। तो आप जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे किसी प्रकार का कोई डाउट हो। ठीक है। पोस्चर आसन क्या बोलते हैं, आसन कि आप किस प्रकार का, जैसे अब देखिए एक तो मेरा पोर्शन ये देखिए अभी, एक पोर्शन ये देख, ये मेरे तरीका है, मतलब कि मेरा शरीर किस प्रकार से मैं खड़ा हूँ। एक ये देखिए, एक ये देखिए, अलग अलग प्रकार से हो गया अभी, शायद ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइट है पेट अंदर करके, थोड़ा सा टाइट हो जाए तब, तो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।